हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्री वाटर क्लियरेंस की, जो कि आपके रीनल फार्माकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। ठीक, तो समझने की कोशिश करेंगे द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन यूरिन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन यूरिन एक्सक्रीटेड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन यूरिन जो कि इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट द कंटेंट सॉल्यूट्स, जो कि उसके कंटेंट सल्यूट्स होते हैं जिसके अंदर वो होता है एक्सक्रीट करना होता है कंटेंट सल्यूट्स के, इज ऑस्मोटिकली विद प्लाज्मा। ये ऑस्मोटिकली मतलब कि वो कंटेंट होता है विद प्लाज्मा, इज कॉल्ड फ्री वाटर क्लियरेंस। सो बेसिक सी चीज़ है कि कितना आपका वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो कि ऑस्मोटिकली जिसमें कंटेंट सल्यूट्स वो फिल्टर आउट कर सकता है, एक्सक्रीट कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं अपन फ्री वाटर क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो फ्री वाटर क्लियरेंस इज़ पॉजिटिव फॉर डाइल्यूट यूरिन। ये क्या होता है, फ्री वाटर क्लियरेंस जो होता है ये पॉजिटिव होता है डाइल्यूट यूरिन के लिए और नेगेटिव होता है आपका कंसनट्रेटेड यूरिन के लिए। ठीक है ना। जब ये पॉजिटिव होगा तब ये डाइल्यूट यूरिन होता है और नेगेटिव होता है जब कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। और जब ये होता है ज़ीरो, ये होता है आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक पे ये ज़ीरो हो जाएगा फ्री वाटर क्लियरेंस। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ समझने की है, डाइल्यूट यूरिन के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव किसके लिए, कंसनट्रेटेड के लिए, और जीरो किसके लिए, आइसोटोनिक यूरिन के लिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे द कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइल्यूटिंग द यूरिन। अब जो कौन सा पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन जो कि हेल्प करता है डाइल्यूटिंग के लिए, उसको कौन सा है, ये कॉर्टिकल पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है जो कि बाहर की तरफ होता है। ठीक है ना। एक जैसे नेफ्रॉन का आप लोग डायग्राम बनाएंगे, आपने अपनी एनाटॉमी के नॉलेज से रिलेट किया होगा, तो ये कॉर्टिकल होता है, ये मेडुलरी रीजन होता है। मेडुलरी वाला बेसिकली जो है कंसंट्रेशन से रिलेट करता है और जो कॉर्टिकल वाला है वो डाइल्यूशन से रिलेट करता है, आपकी बेसिक फिजियोलॉजी है। और ये जो मैंने आपको बताया ही था, डाइल्यूटिंग किसके लिए होता है, प्री पॉजिटिव के लिए होता है। और मेडुलरी पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेटिंग द यूरिन। ठीक, मेडुलरी क्या होता है, कंसंट्रेटिंग के लिए होता है और इसीलिए इसका जो है नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लूप डायरेटिक्स एक्ट ऑन, जो इसका फार्माकोलॉजी वाला पोर्शन है। ठीक है ना। इतना तो फिजियोलॉजी था आपका, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब आपका इसका फार्माकोलॉजिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंस, रिलेवेंस, क्लिनिकल रिलेशन मैं समझा दूँ। लूप डायरेटिक्स एक्ट्स ऑन थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे ये एक्ट करता है। थिक असेंडिंग लिम्ब पे लूप डायरेक्टिक्स वहाँ पे काम करता है। ठीक है ना। ये आपको पता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल होता है, वो अगर आप अपनी फार्माकोला, वो तो अलग टॉपिक है। आज हम फ्री वाटर क्लियरेंस की बात करते हैं। बेसिक ये जान लो कि थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करता है लूप डायरेक्टिक्स। कौन से चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, जो कि उसको ब्लॉक कर देता है। इसके कारण से क्या होता है, जो सोडियम होता है और वाटर जो है एक्सक्रीट होने लगता है। ठीक है ना। विच हैज़ बोथ मेडुलरी एंड कॉर्टिकल पार्ट्स। ठीक है ना। इसमें दोनों होते हैं, मेडुलरी कॉर्टिकल पार्ट्स। दस दीज डायरेटिक्स कैन डिक्रीज बोथ। अब क्या करता है, इसमें कॉर्टिकल और मेडुलरी पार्ट दोनों होता है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, दोनों पॉजिटिव और एज वेल एज नेगेटिव दोनों को ये कम करेगा। ठीक है ना। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है, तुम लोग कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है। ठीक है ना। तो क्या करता है लूप डायरेटिक्स, जिसमें थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों वो कॉर्टिकल और मेडुलरी पोर्शन दोनों पे होता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव दोनों का फ्री वाटर क्लियरेंस कम होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग थायराइड्स पे फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो थायराइड्स में क्या होता है कि थायराइड्स होते हैं आपके डीसीटी पे, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं। कौन से पंप को ब्लॉक करते हैं, सोडियम क्लोराइड, कौन से सिम्पोर्टर्स को। ठीक है ना, वहाँ पे ब्लॉक करते हैं डीसीटी पे। अब डीसीटी पे क्या है, तो डीसीटी पे एक्ट करेंगे तो क्या होता है, डीसीटी आपका बेसिकली होता है कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन पे। अब आपको कॉन्सेप्ट से पता है कि आपके जब डीसीटी पे काम करेगा, कॉर्टिकल पोर्शन पे काम करेगा, तो क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा। तो कौन सा आपका फ्री वाटर क्लियरेंस होगा, पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस होगा। पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस जो है थायराइड कम कर रहा है। ठीक है ना, उसको डायरेसिस करा रहा है, तो क्या होगा, फ्री वाटर क्लियरेंस यहाँ पे कम करेगा। तो लूप डायरेटिक्स क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कम कर रहा था, वेरएज थायराइड जो है केवल पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस को कम करेगा। ठीक ना, यही बात इसने बोली है, थायराइड्स एक्ट्स ऑन डीसीटी प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, दीज डायरेटिक्स देयरफॉर कैन डिक्रीज पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस बट नॉट नेगेटिव। ठीक है ना। तो आपको एक कॉन्सेप्ट लग गया हाथ में और उसके साथ साथ फ्री वाटर क्लियरेंस का आई गेस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे एडीएच की बात हम करेंगे। ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।